सभी को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कब स्टार्ट हुई, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है। तो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग एक आज के ज़माने का बहुत ही अच्छा स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आपको बिज़नेस को ग्रोथ करने में बहुत आसानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो और आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। यानी कि आप अपने जॉब के साथ साथ या अपने रोज़गार के साथ साथ दूसरों को भी जो रोज़गार दे सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल के अंदर है क्या? तो डायरेक्ट सेलिंग अगर बात किया जाए तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां प्रोडक्ट कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं बिना किसी बीच के मिडलमैन के। अभी मिडलमैन कौन है? तो हम आज तक जितने भी प्रोडक्ट लेके आए हैं तो निश्चित तौर से कंपनी से वो C&F पहुँचते हैं, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर पहुँचते हैं, होलसेलर से वो रिटेलर पर पहुँचते हैं। साथ में एक चेन चल रहा होता है जहाँ पर कि मार्केटिंग चल रहा होता है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसके ऊपर रीजनल मैनेजर होता है, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो जोनल मैनेजर होता है, कंट्री होते हैं। साथ में एडवर्टाइजमेंट का भी पैसा वहाँ पर बढ़ता है। तो ये सब कौन है? ये बीच के भी मिडल मैन है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात की जाए तो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। बीच के अंदर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं कस्टमर होते हैं और वो जब प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो अपने ही जैसे लोगों को और बताते हैं। यानी वो कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को बताता है। जहाँ तक कि उनको प्रोडक्ट पहुँचता है उस कस्टमर के द्वारा, तो उनको इनकम आती है और वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इस मॉडल की अगर बात की जाए तो इस मॉडल के अंदर आज़ादी है अपने बिज़नेस को शुरू करने की, बिना किसी शॉप के, बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के। इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये इंडस्ट्री अगर ग्लोबली देखा जाए तो आज 180 मिलियन से प्लस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर है, जो डायरेक्टली इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने गोल को पूरा कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ले रहे हैं। इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो 240 बिलियन प्लस डॉलर की अगर देखा जाए तो एनुअल ग्लोबली रेवेन्यू इंडस्ट्री जनरेट कर रही है। 170 से प्लस कंट्री ऐसी है जहां पर एक्टिवली ये इंडस्ट्री काम कर रही है। 140 से प्लस ईयर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को चले हुए। डिजिटल टेक्नोलॉजी आने की वजह से इस इंडस्ट्री ने और ज़्यादा तेज़ी से काम किया है। आज हर कोई स्मार्टफोन के द्वारा इस बिज़नेस को अपने हिसाब से चला रहा है और तेज़ी से चला रहा है। ट्रेडिशनल बिज़नेस और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में अगर कुछ फ़र्क देखा जाए तो ये है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर जहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लो इन्वेस्टमेंट या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में जहाँ शॉप होते हैं, ऑफिस होते हैं, गोदाम होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन चीज़ों की, शॉप की, ऑफिस की, गोदाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपको एक स्टाफ रखना पड़ता है जिनको सैलरी देनी होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको स्टाफ को नहीं रखना है, बल्कि अपने ही जैसे आप कस्टमर को जब जोड़ते हैं वो भी आगे कस्टमर को जोड़ते हैं, कंज्यूमर को जोड़ते हैं, प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, तो उन्हीं से आपका बिज़नेस बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो कस्टमर से, वैसे ही लोग कस्टमर से आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और वो आपके बिज़नेस पार्टनर होते हैं एक तरीके से। मंथली रेंट देना होता है, जहाँ पर ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर क्योंकि गोदाम है, दुकान है या फिर बिजली के बिल है, इस तरह के मंथली रेंट खर्चे आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको इस तरह की किसी तरह की रेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है देने की। ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर जब आपका इन्वेस्टमेंट हाई होता है तो रिस्क भी हाई होती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आपका रिस्क भी नहीं होता, या बिल्कुल लो रिस्क के साथ या मिनिमाइज रिस्क के साथ इस बिज़नेस को कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर जहाँ पर फिक्स आपको टाइम देना पड़ता है, महीने के पूरे 30 के 30 दिन या वीक के अंदर पूरा वीक है, या फिर कहीं कहीं 5 डे वीक है या 6 डे वीक है, जहाँ पर आपको देना होता है। और 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको टाइम के हिसाब से सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक या 7 बजे तक, ऐसे टाइम जो भी आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग या जॉब के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो फिक्स किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स टाइम देना पड़ता है।
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस तरह का कोई फिक्स टाइम में नहीं है, जब आपका इच्छा करे, जब आपको टाइम हो, जब आपके पास टाइम स्पेस हो, तब इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बेहतर क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह यहाँ पर बड़ा रिस्क नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप कम कॉस्ट के साथ अपनी मर्ज़ी के टाइम के हिसाब से कहीं से भी इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आज के डिजिटल युग की होने की वजह से आप इस बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ के साथ कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग के अंदर ये बहुत ही परफेक्ट बिज़नेस है। अभी हम कुछ टॉप बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। टॉप बेनिफिट्स क्या है? लो इन्वेस्टमेंट है, कम कॉस्ट में इस बिज़नेस की शुरुआत की जा सकती है या ना के बराबर कॉस्टिंग होती है इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं में जो आपके ज़रूरत के प्रोडक्ट है, जो आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट को जब आप और कहीं से ले रहे हो, उन संस्थाओं से लेते हो, तो इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हो। अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने दायरे के हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से, अपने टीम के हिसाब से और अपनी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम ली जा सकती है। आप किसी जॉब को कर रहे हो, आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम के साथ, उस जॉब के साथ इस बिज़नेस को करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग यहाँ पर रहता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी टाइम इस काम को कर सकते हो। पर्सनालिटी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, लीडरशिप आ जाती है उसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है जो आपको और बेहतर बनाता है आपकी पर्सनालिटी को। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पर लोग बनते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को यहाँ पर पूरा करते हैं। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं लोग, तो कौन कर सकता है? स्टूडेंट इस बिज़नेस को कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, हाउसवाइफ घर के काम के साथ इस बिज़नेस को कर सकती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी अपने प्रोफेशन के साथ इस बिज़नेस को एज ए एक्स्ट्रा अलोंग साइड जॉब के रूप में इसको कर सकते हैं। रिटायर जो पीपल होते हैं, जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस को आसानी के साथ कर सकते हैं। फ्रीलांसर से वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बिज़नेस ओनर से वो अपने बिज़नेस के साथ एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और साइड से इस बिज़नेस को करके अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होती है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में आते हैं तो हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोगों को समझाते हैं इस बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। जिस भी संस्था के अंदर काम करते हैं उस संस्था के बारे में समझाते हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे साथ कुछ टीम आती है जिसकी वजह से हम उनको लीड करते हैं और एक लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट होती है। लोगों के साथ बातचीत करते हैं, पब्लिक के साथ बातचीत करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी यहाँ पर हमारा है वो ज़्यादा बेहतर बनता है। सेल्स स्किल्स ज़्यादा बेहतर बनती है। जब ये सब चीज़ें होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। टीम बिल्डिंग स्किल्स भी यहाँ पर लोग सीखते हैं, क्योंकि एक टीम को मैनेज करना होता है, टीम को बनाना होता है, तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग स्किल्स भी आ जाती है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी यहाँ पर आ जाती है। और जब यहाँ पर लोग होते हैं तो गोल सेटिंग करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से पर्सनालिटी ग्रोथ होती है। एक इंसान यहाँ पर आने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा जाए तो अलग अलग इस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग संस्थाओं में कुछ अलग अलग तरह से इनकम दिया जाता है, जिनमें कि रिटेल प्रॉफिट होता है। जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, लोगों को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर उनको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। अच्छा परफॉर्मेंस करने वालों को, अच्छा बिजनेस करने वालों को, यहाँ पर टारगेट पूरा करने वालों को परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। इंसेंटिव्स, अवार्ड और रिवार्ड भी यहाँ पर मिलते हैं। जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं उनको कुछ स्पेशल अवार्ड रिवार्ड यहाँ पर मिलता है। रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मान सम्मान भी यहाँ पर जब कंपनी के इवेंट होते हैं, जहाँ पर कि अगर देखा जाए तो हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ होती है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी संस्थाओं के अंदर, जहाँ पर कि एक अचीवर को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो देश विदेश की यात्राएं करते हैं,
और ये सब कुछ इनकम प्लान, कंपनी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके एफर्ट, आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इस इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि गलत तरीके से इस इंडस्ट्री को पेश किया है, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत किया। उस वजह से कुछ मिथ्स है, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिन पे आप बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये स्कैम है, तो दोस्तों ये स्कैम नहीं है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने कि इस इंडस्ट्री को लीगलाइज कर दिया है, इस इंडस्ट्री पे कानून बना दिया है। उन्हीं में से एक हमारी कंट्री है जिसने कि 28 दिसंबर 2021 को इस पे कानून बना दिया है। तो ये स्कैम नहीं है, ये एक लीगलाइज इंडस्ट्री है। सिर्फ एक्सपर्ट यहाँ पर पैसा कमाते हैं, लोगों को ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। लेकिन यहाँ पर कोई भी आके इस बिज़नेस को सीखते हुए, इस बिज़नेस को ट्रेनिंग लेते हुए, इस बिज़नेस के बारे में यहाँ पर पैसा कमा सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। सक्सेस रातों रात मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद रातों रात हम करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री भी, ये बिज़नेस भी बाकी बिज़नेस की तरह है, जहाँ पर कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद में आपको कुछ सालों बाद, 3, 4, 5 सालों के बाद एक सीखते हुए जब आप मेहनत करते हो, लगातार मेहनत करते हो, तो आपको कामयाबी मिलती है। तो रियलिटी क्या है, आज ये इंडस्ट्री के अंदर कानून बन चुके हैं। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो ट्रेनिंग लेते हुए, अपने सीनियर्स की, मैनेजमेंट की सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर इस बिज़नेस को अगर देखा जाए तो मैनेज करते हैं और इस बिज़नेस में अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस के अंदर जब आते हो तो लो एंट्री कॉस्ट के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ये गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है जहाँ पर कि आप 6 महीने, 1 साल या 2 महीने, 3 महीने में अमीर बन सकते हो या फिर कामयाब हो सकते हो। यहाँ पर भी 3, 4, 5 साल लगते हैं और अगर 3, 4, 5 साल आप पेशेंस के साथ सीखते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो यहाँ पर निश्चित तौर से ग्रो करते हो। वाई चूज़ डायरेक्ट सेलिंग? तो यहाँ पर लो रिस्क है, क्योंकि जब यहाँ पर पैसा कम लगता है तो रिस्क भी कम होती है। यहाँ पर पर्सनैलिटी यहाँ पर ग्रो होती है। फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल होता है यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ में। नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी इस बिज़नेस में आते हो तो आप अपनी टीम बनाते हो, आप अपने लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से आपका इनकम मल्टीप्लाई होता है, आपका सक्सेस मल्टीप्लाई होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट यहाँ पर आता है। एक्स्ट्रा इनकम पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर। लॉन्ग टर्म कैरियर यहाँ पर है, यानी कि ये बिज़नेस वो बिज़नेस है जब इंसान एक 3 से 4, 5 साल करता है, एक अच्छा टीम बना लेता है, तो जब तक खुद जीवित रहता है तब तक उसको पैसा आता है और उसके बाद उसकी नॉमिनी को या फिर उसके जो भी अगर लीगलिटी के हिसाब से जिसको बिज़नेस ट्रांसफ़र करना है उसको ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बिज़नेस पैसा देता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखा जाए तो सक्सेस का राज क्या है? एक ऐसी जेन्युइन कंपनी को चूज कीजिए जिसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, जिसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, जिसका बिज़नेस प्लान आसान हो समझने में और जिससे आसानी से लोगों को समझाया जा सके और जिसमें अच्छा पैसा आ रहा हो हमारे बिज़नेस के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से, हमारे टर्नओवर के हिसाब से। कंटिन्यू सीखते हो अगर इस बिज़नेस को करते हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो और मेहनत के साथ करते हो, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका आंसर, उनके सवालों का, आपके सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। आप कमेंट में कर सकते हो इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके किसी भी तरह का अगर आपका सवाल है। थैंक यू आप सबका।